भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में ये बड़ी बैठक। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद। गुजरात चुनाव के प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। तो गुजरात चुनाव में कौन कौन से कैंडिडेट होंगे बीजेपी के, इसको लेकर के इस बैठक के दौरान मुहर लगाई जाएगी, नाम फाइनलाइज किए जाएंगे। क्योंकि आधी जीत आप मान के चलिए कि नामों के साथ हो जाती है कि नाम कौन सा घोषित होता है। गहन मंत्रणा का दौर रहता है, चर्चा का दौर रहता है और उसी के बाद नाम फाइनलाइज्ड होते हैं। अब इसी बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? आपको बता दें, अगर इस पूरे बैठक की बड़ी बात है, पहला, इस बैठक से पहले कई बैठकों का दौर हो चुका है। इस बैठक से पहले चाहे अमित शाह के घर पे बात हो या अहमदाबाद में बात हो, गांधीनगर में बात हो, अलग अलग स्तर पे इस बैठक का होमवर्क हो चुका है। इसके अलावा आपको बड़ी बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, आज तस्वीरों में भी जैसा नजर आ रहा है, अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा, ओम माथुर से लेकर तमाम सीईसी के सदस्य पहुंच चुके हैं। और विधानसभा चुनाव जो है गुजरात के, उनके उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लगेगी। अब आपको बताएं कि विचार विमर्श इन पर होगा। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात में एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। और ये रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि 2024 में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नया रिकॉर्ड कायम करना चाहती है और जिसकी शुरुआत जो है गुजरात से होगी कि कितने पॉपुलर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और यहाँ के आंकड़े, यहाँ का रिजल्ट ये बताएगा कि पॉपुलैरिटी अगर गुजरात में है, अपने गृह प्रदेश में है, लगातार 2.5 दशक से भाजपा की सरकार है, तो विश्वास कितना है लोगों का। तो नया रिकॉर्ड बनाने के मकसद से पार्टी संगठन में नई ऊर्जा फूंकने की भी लगातार बैठकें हुई हैं। इसके देखते हुए बड़े वरिष्ठ नेताओं को जो इसमें तमाम बदलाव देखा गया, जो गुजरात में एक कोर ग्रुप में तमाम लोगों को रखा गया, निकाला गया, तमाम चीजें हुई। अब आपको बता दें कि कल भी अमित शाह के घर पर बैठक हुई थी गुजरात को लेकर। लगातार ये 7वीं, मतलब 5 से लेकर 7 बैठकें इसको लेकर हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या कुछ होगा, आज मुहर लगेगी। देखिए, बीजेपी की स्टाइल है कि इस बार युवा चेहरों को जगह मिले। गुजरात विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में है, 1 और 5 दिसंबर को। और सूत्रों ने बताया कि बीजेपी बैठक के दौरान सभी जो 182 उम्मीदवार हैं, उनका नाम पर चर्चा अलग अलग स्तर पर हो चुकी है और 3 नाम 4 नाम सबके हैं और सबके जो लोकल फीडबैक के हिसाब से, अमित शाह के फीडबैक के हिसाब से वो नाम चर्चा किए गए हैं, डिस्कस हुए हैं। लेकिन आज पूरी सूची नहीं आएगी जाहिर तौर पे, आज केवल कुछ नामों पर चर्चा की जाएगी। और बीजेपी ये भी देखना चाहती है कांग्रेस, आम आदमी किस तरह से लोगों को उतार रहे हैं। और ये भी बताया कि सीटों का बंटवारा जाति समीकरण के लिहाज से भी होगा, क्योंकि देखिए पटेल समाज बहुत लंबे समय से नाराज भी चल रहा है। ऐसे में किस तरीके से हाल ही में जब पिछले सरकार के जब आधा टेन्योर पूरा हुआ था, तब पूरे सरकार की सूरत बदल दी गई थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नया प्रयोग करना चाहती है, नए चेहरों को लाना चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी को हटाकर उन लोगों को लाना चाहती है जिनसे एक नई ऊर्जा आए। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि देखिए किसी भी चुनाव और किसी की पार्टी में अगर चुनाव में आंकड़े कम आते हैं तो उसका सबसे बड़ी बात होती है कि टिकट वितरण ठीक से नहीं हुआ। तो ऐसे में जांच पड़ताल करके जिताऊ चेहरे को बीजेपी उतारेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, एक सीट चुनाव में अदिति देखिए बेहद महत्वपूर्ण भी रहती है। आंतरिक सर्वे भी इसको लेकर के कराया जाता है और उसके बाद ही नाम फाइनलाइज किए जाते हैं। बैठकों का लंबा दौर होता है और यही वजह है कि ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।